हम लोग बहुत सारे नेता अभिनेताओं के बारे में बात कर रहे थे। तो आप में से ही किसी ने कहा कि मैं भगोड़ों के बारे में बात क्यों नहीं करता हूँ, जो हमारे देश को लूट कर किसी और देश में जा बैठे हैं। उनके बारे में ना बात क्यों नहीं करता हूँ। तो मुझे लगता है कि उन लोगों के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए और आप लोगों को भी उनमें जान लेनी चाहिए। उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आपके पास होना चाहिए। आपका सबका पैसा लेकर भाग जाते हैं क्योंकि आप लोग बैंक में देते हैं और तमाम तरह से बैंक के आपसे पैसा इकट्ठा करते हैं और आप देखते हैं कि ये बिजनेसमैन कहलाते हैं और इन्हें लोन दिया जाता है। हजारों करोड़ का लोन दे दिया जाता है। अभी आप जाकर 50,000 रुपये का लोन लीजिए बैंक से, आपको किसी भी कीमत में नहीं दिया जाएगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है। और दिया भी जाएगा तो आप देखिए कि दुनिया भर के आपसे कागजात मांगे जाएंगे और आखिर आप लोग हिम्मत हार ही जाएंगे। इतना आप देखिए फॉर्मेलिटी होती है। तो इनका नाम है मेहुल चौकसी। आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और बड़े रंगीन मिजाज के हैं। कई बार आप देखते हैं इनके वीडियो वायरल होते रहते हैं। इनकी पत्नी है और भी आप देखते कहते हैं कि इनकी गर्लफ्रेंड भी है। तो इनके अगर हम लोग जन्म की बात करें तो आप देखिए मेहुल चौकसी का जन्म, मेहुल चौकसी का जन्म 5 मई 1959 को मुंबई में हुआ था। कहाँ? मुंबई में हुआ था इनका जन्म। एक बार मुंबई को देख लीजिए आप लोग। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। एशिया में आप देखेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत है। ये आपको मुंबई देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहीं इनका जन्म होता है। और आप देखेंगे कि वह एक शाकाहारी जैन परिवार से है और उसने गुजरात के पालनपुर में स्थित जीडी मोदी कॉलेज में कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है और उसने साल 1975 में जेम्स एवं ज्वेलरी सेक्टर में अपने करियर की शुरुआत की थी। कब? 1975 में। साल 1985 में अपने पिता से गीतांजलि जेम्स के कारोबार की लीडरशिप हासिल की और उसकी 3 संतानें हैं। एक बेटा है और 2 बेटियां हैं उसकी। किसकी? मेहुल चौकसी की। मिंट की एक रिपोर्ट की अगर हम लोग बात माने तो इसके अनुसार मेहुल चौकसी को अक्सर मुंबई के ग्रैंड हयात होटल के इटालियन रेस्टोरेंट में देखा जाता था। वह अक्सर अपने विभिन्न इवेंट में अपने उन 26 फिल्म स्टार्स में से किसी न किसी के साथ फोटो खिंचवाता रहता था जो उसकी ज्वेलरी ब्रांड का एंडोर्समेंट करते थे। उसे काले रंग की मर्सिडीज और ई क्लास कारें पसंद थी। अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को उसका पसंदीदा शहर भी था और जो फिल्मी एक्टर्स हैं ना उनके साथ अक्सर ये देखा जाता था। उसने अपने कारोबार से करीब 70 डेवलप किए ब्रांड और जिनमें आप देखेंगे 20 से 30 को काफी मशहूर हो गए थे। नक्षत्र, डी डमास, गिल्ली, गोल्ड एक्सप्रेशंस, विवाह गोल्ड और संगिनी, माया, जेंटी या वर्ल्ड ऑफ सोलिटियर जैसे सारे मशहूर ब्रांड गीतांजलि से ही जुड़े थे और गीतांजलि के संघाई और बीजिंग जैसे चीन के शहरों में 20 से ज्यादा स्टोर थे। तो आप देखेंगे अन्य देशों में भी इसका कारोबार फैला हुआ था। फिर आप देखेंगे कि गीतांजलि ग्रुप अपने चरम दिनों में दुनिया के सबसे बड़े ब्रांडेड ज्वेलरी रिटेलर्स में शामिल हो गया था। यह अपने करीब 4,000 शोरूम के द्वारा ज्वेलरी कारोबार करता था और भारत की संगठित ज्वेलरी बाजार में इसकी हिस्सेदारी 50% से ज्यादा हो गई थी। 50% में आप देखिए बाकी बटे हुए थे, 50% इसके पास था। मेहुल चौकसी इस ग्रुप का चेयरमैन है और गीतांजलि जेम्स बीएसई और एनएसई में लिस्टेड भी है और इसका सालाना 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार था, लेकिन अब कारोबार बंद हो गया है। 13,000 करोड़। चौकसी ना सिर्फ नीरव मोदी का मामा है बल्कि वह ऐसी 3 कंपनियों में नीरव का साझेदार भी था और जिनकी कई मामलों में एजेंसियों के द्वारा जांच की जा रही है। मेहुल चौकसी ने हैदराबाद में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी डेवलप किया था। तो जो नीरव मोदी वो भी भगोड़ा है तो उनके साथ इनके संबंधित थे। दुनिया भर में घूमने का शौक, तो उसने बिजनेस में ब्रांडिंग और वैल्यू चेन पर खास जोर दिया था और उसने ब्रोकर्स, मिडलमैन, फैक्ट्री, होलसेलर जैसी सारी बीच की कड़ी को खत्म करते हुए सीधे अपने शोरूम से बिक्री का मॉडल शुरू किया और इस तरह मुनाफा में काफी बढ़ोतरी हुई उसके। और उसने कई यूरोपीय ब्रांड से टाइप अप किया और उसने भारत में अपना कारोबार फैलाने में मदद की। और मेहुल चौकसी दुनिया भर में यात्राएं बहुत करता था। वह अक्सर वीकेंड में वेनिस, फ्लोरेंस
या पेरिस में दिखता था। अगर वह वीकेंड पर मुंबई में होता तो समुद्र में अपने याट में बैठकर एंजॉय करता था। तो बड़ा मस्ती। और क्या था पीएनबी घोटाला, जिसके कारण आप देखेंगे इसका नाम सबसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। मेहुल चोकसी और उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स पर यह आरोप है कि उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया और उन्होंने फर्जी तरीके से बार बार बैंक से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हासिल की और फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट में बढ़त भी कराते रहे और इसकी वजह से बैंक को 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। और इसके तहत पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के 2 अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हासिल की और यह अंडरटेकिंग इंडियन बैंक के नाम था। और आप देखेंगे कि यह अंडरटेकिंग एक तरह से पीएनबी द्वारा दी जाने वाली गारंटी थी और इस अंडरटेकिंग का मतलब इतनी राशि का कर देना था और जिसका इस्तेमाल 1 साल के लिए मोतियों के आयात के लिए किया जाना था। और इसमें भी रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन किया गया था क्योंकि नियम के मुताबिक इस एलओयू का इस्तेमाल सिर्फ 3 महीने तक के आयात के लिए किया जा सकता था और यह एलओयू ब्रिटिश आइलैंड और कई अन्य देशों की फर्जी कंपनियों के नाम भी जारी किए जा रहे थे। फिर आप देखेंगे इसके बारे में कि मार्च 2018 में एक स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने मेहुल चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और इस सिलसिले में पंजाब नेशनल बैंक के 6 और चौकसी एवं नीरव की कंपनियों के अधिकारी कर्मचारी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और चौकसी को भारत से सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया और उस पर आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी जैसे कई आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से आय करना, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अब तक प्रारंभिक रूप से मेहुल चोकसी के 15 फ्लैट, मुंबई में 17 ऑफिस, कोलकाता में 1 मॉल और मुंबई के अलीबाग में 4 एकड़ का फार्म हाउस, महाराष्ट्र के नासिक, नागपुर और पनवेल तथा तमिलनाडु के बिल्लुपुरम में कुल मिलाकर आप देखेंगे 231 एकड़ जमीन को कुर्क कर चुकी है। कौन? एजेंसियां। और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गीतांजलि ग्रुप और उसके डायरेक्टर मेहुल चोकसी की 14.45 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की है और इनमें मुंबई के गोरेगांव में आप देखेंगे 1460 वर्ग फुट का एक फ्लैट के अलावा गोल्ड प्लेटिनियम की ज्वेलरी, डायमंड स्टोन्स, पर्ल सिल्वर नेकलेस, घड़ियां, मर्सिडीज बेंज कार आदि शामिल है। और ईडी इसके पहले भी उसकी आप देखेंगे 2550 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुका है और आप देखेंगे 13,000 है, 13-14,000 का घोटाला करके बैठा हुआ है और अगर 2-4 हजार का हो जाता है कवर तो क्या बड़ी बात है। मेहुल के साथ भारतीय बैंकों के साथ इस धोखाधड़ी में शामिल नीरव मोदी इन दिनों लंदन की जेल में है और वहीं आप देखेंगे उसके भारत प्रत्यारोपण का मुकदमा चल रहा है। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी दोनों ही हीरा का कारोबार करते थे। मेहुल साल 2018 से ही कैरिबियाई द्वीप समूह में एंटीगुआ में था और केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियां उसके प्रत्यारोपण की कोशिश में लगी हुई हैं। फिर आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये खुलासा कैसे हुआ ये भ्रष्टाचार का। तो आप देखेंगे सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक ने 29 जनवरी 2018 को सीबीआई में एफआईआर दर्ज करा खुलासा किया कि उसने कुछ अधिकारियों ने 16 जनवरी को 280.7 करोड़ रुपए के फर्जी एलओयू जारी किए और हालांकि बाद में जब परतें खुलती गई तो पता चला कि यह घोटाला तो 14,000 करोड़ से भी ज्यादा रकम का है। कितना? 14,000 करोड़ से। और एक और मन में आप लोगों के मन में आ रहा होगा सवाल कि ईडी और सीबीआई क्या होता है। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। सोची समझी योजना थी ऐसा भी कहा जाता है। एंटीगुआ जाना मेहुल चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी ने मार्च 2017 में से मई 2017 के बीच पंजाब नेशनल बैंक से रकम निकाली थी और पीएनबी से करीब 14,000 करोड़ का कर्ज मिल जाने के बाद मेहुल ने मई 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया और 4 जनवरी 2018 को वह दुबई के लिए निकल गया और वहीं से एंटीगुआ पहुंचा, जहां से उसने 15 जनवरी 2018 को ओथ ऑफ
अलायंस नागरिकता के लिए शपथ भी ली, आप देखेंगे वहां। और कैसे बना था नागरिक वो वहां का, तो एंटीगुआ वेस्ट इंडीज के द्वीप समूह में से एक द्वीप है और इस कैरिबियन द्वीप में कोई भी मोटा पैसा देकर नागरिकता हासिल कर सकता है। एंटीगुआ के कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति उसके नेशनल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फंड में $1 लाख डॉलर का निवेश करता तो उसे एंटीगुआ की नागरिकता दी जा सकती है। और आप देखेंगे कि मेहुल चौकसी ने इसी का फायदा उठाया। उसने यह कहा था कि वह कैरिबियाई देश में अपने कारोबार का विस्तार करना चाहता है और इसी वजह से उसे 130 से ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा भी मिल गई थी। और आप देखेंगे उस सुविधा का ही इन्होंने फायदा भी उठाया। और क्यों असंभव जैसा लग रहा है उसका प्रत्यर्पण भारत लाना, तो आप देखेंगे असल में चौकसी एंटीगुआ और बारबूडा का नागरिक बन चुका है और वहाँ की प्रत्यर्पण एक्ट 1993 की धारा 5 के तहत किसी नागरिक का भारत में प्रत्यर्पण नहीं हो सकता है और इसकी वजह से एंटीगुआ से उसका प्रत्यर्पण लगभग असंभव दिख रहा है। और इसकी वजह वहाँ का कानून है, अगर वह यह साबित कर देता है कि उस पर राजनीतिक बदले के तहत कार्रवाई की जा रही है तो उसे भारत लाना संभव नहीं हो पाएगा, ये भी याद रखिएगा। और उस पर राजनीति भी खूब हो रही है, ये भी आप लोग देख रहे हैं। तो कह सकते हैं आप लोग कि एक शॉर्ट कहानी है इसकी मेहुल चौकसी की। और भी किसी के बारे में अगर आपकी जानने की दिलचस्पी है तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं। बाकी जो भी ठग बचे हुए हैं उन सभी ठगों के बारे में हम लोग बात करते रहेंगे, ठीक है।